विष्णु जी ने सर्वप्रथम 4 ब्राह्मणों के रूप लिए, जो ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्र थे। माना जाता है कि ब्रह्मा जी श्री विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए। जब वे उत्पन्न हुए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे कौन है, उनके जन्म का क्या उद्देश्य है। तब उन्हें श्री विष्णु जी के कहने पे तपस्या की। तब उन्हें विष्णु जी से ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रलय से समाप्त हुए जगत को पुनः उत्पन्न करना है। तब उन्होंने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें सनकादिक कुमारों के नाम से जाना जाता है। इन चारों के नाम सनक, सनातन, संत कुमार है। वे सदैव 5 वर्ष के रहे, लेकिन वे ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ योगी थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें संसार को उत्पन्न और संसारिक जीवन में आने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा वे सदैव 5 वर्ष के रहना चाहते हैं। उन्होंने अपना जीवन श्री विष्णु की आराधना में स्थापित कर दिया। वे जहाँ जाते उनके नाम से भजन और कीर्तन करते और उनकी साधना में डूबे रहते। सनकादिक शिष्यों ने ब्रह्म ज्ञान श्री विष्णु जी के हंस अवतार से लिया और उसका पहला उपदेश देव ऋषि नारद को दिया। ये चारों वेद के समान माने जाते हैं और चारों वेद इनका ही स्वरूप है। सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान इन्होंने नारद मुनि को दिया, फिर अन्य ऋषियों को। इन्हें आत्म तत्व का ज्ञान था और इन्होंने ही सनातन धर्म प्रदान किया। अपने ज्ञान और योगी होने के कारण वे बाल योगी कहलाते हैं। सनकादिक कुमारों ने वेद ज्ञान, भगवान भक्ति, सनातन उपदेश देने के लिए तीनों लोक में भ्रमण किया। तत्व ज्ञान, योग निपुण, सम्मान दृष्टि, ब्रह्मचारी होने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। इन्होंने सदैव 5 वर्षीय रहने के लिए श्री विष्णु की आराधना की, जिससे उन्होंने मोह पे विजय प्राप्त कर ली। फिर श्री विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न हो उनके लिए तीनों लोक के हर स्थान खोल दिए और उन्हें इसका वरदान दे दिया। फिर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सवाल पूछा, आपने मधु और कैटक नाम के 2 राक्षस उत्पन्न किए, जिसे विष्णु जी ने उनका जय और विजय से उद्धार कर वैकुंठ धाम का द्वारपाल बना लिया। फिर जब सनकादिक कुमार श्री विष्णु के विश्राम के समय जाते हैं और दोनों द्वारपाल के अंदर न जाने देने पर वे उन्हें श्राप देते हैं कि वे राक्षस कुल में 3 बार जन्म लेंगे। फिर श्री विष्णु कहते हैं वे इन्हें वरदान मान ब्रह्मा जी के साथ संसार उत्पत्ति में सहयोग दें। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे 10 मानस पुत्रों में से केवल कश्यप, वशिष्ठ और अत्रि ने ही पारिवारिक जीवन चुना, जिनमें से वशिष्ठ और अत्रि ऋषि धर्म की मर्यादा में पारिवारिक जीवन का पालन करेंगे और कश्यप इसके बिना। और वत्स नारद, क्या पता कश्यप के घर में देव भी जन्म ले सकता है या दैत्य भी।